और इस सेगमेंट की स्टार्टिंग में पता है इस लाइन से करना चाहता हूँ कि उन्मुख चंद ने कहा था कि ये वन सेकंड मैं इस मिसकंसेप्शन को तोड़ना चाहता हूँ कि वो 2013 की वो ब्रेट ली की एक बॉल ने करियर खत्म कर दिया। उन्मुख चंद बताते हैं कि 2014 से 16 के बीच का जो टाइम था उसमें ऐसा 2-3 बार हुआ है कि नेशनल सेलेक्टर्स उनको कॉल करके कहा है कि बस आप रेडी रहो, आपको कभी बुलाने वाले हम लोग, अभी जगह खाली हो जाएगी, आप तुरंत रेडी रहना, आपका कॉल बस आने ही वाला है। एंड 2-3 इंस्टेंसेस बताते हैं, कहते हैं एक बार वेस्ट इंडीज का इंडिया का वो था सीरीज थी एक, उसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्म करा था। एक बार स्मार्ट मिन ने शायद 2 सेंचुरी मार दी थी। तो ऐसे 2-3 केसेस है जहाँ पे कहते हैं कि मुझे कॉल आया सिलेक्टर से कि आपको इंडियन टीम में लेने वाले हैं हम लोग, और मतलब होता है ना कि कभी भी आने वाला है, अब रेडी रहो अब आज कल में आ जाएगा, मतलब ऐसा भी हो सकता है। बट कहते हैं कि वहां से फॉर सम रीजन चीजें मटेरियलाइज नहीं हुई, शायद जो प्लेयर को मैं रिप्लेस करने वाला हूँ उसने परफॉर्म कर दिया हो, या फिर इंजरी थी तो शायद वापस आ गए हो, कुछ भी रहा होगा, उन्होंने कभी नाम नहीं लिया किसी प्लेयर का। बट ये था कि फॉर सम रीजन और दी अदर जगह नहीं बन पाई टीम में। तो ये कहना कि वो 2013 की वो बॉल ने उनका करियर खत्म कर दिया था, भाई इंडियन टीम के सेलेक्टर्स खुद उनको उस 2013 के सीजन के बाद भी कह रहे थे कि आप जस्ट टीम में आने ही वाले हो, इतना पास थे वो टीम में आने के। Probably the closer that he has ever been, वो उस बॉल के बाद थे। द फनी पार्ट इज उन्मुख चंद ये भी कहते हैं अपने इंटरव्यूज में कि यार मतलब ये अगर आप सोचो भी तो जब वो 2012 में अंडर 19 वर्ल्ड कप में वो छक्का मार के फाइनल जिताया था, सबसे बड़ा प्लेयर कौन था उस टीम में अंडर 19 टीम से? उन्मुख चंद। पेप्सी की एड भी थी, सारी हाइप थी। फनी बात पता है क्या है, लाइफ ऐसे वर्क करती है, आज की डेट में वो जो स्क्वाड थी 14-15 लोगों की, उसमें से मैक्सिमम लोग इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। उन्मुख चंद नहीं कर पाया, उन्मुख चंद ने खुद कहा ये, बट मैं ही नहीं कर पाया। उस टाइम पे किसी ने सोचा होगा स्क्वाड में कि अगर हम में से कोई बंदे इंडिया खेलने वाला कभी, तो सबसे पहले हमारा कैप्टन होने वाला है। बहुत ऑब्वियस है, मतलब वो उन प्लेयर्स के लिए भी ऑब्वियस होगा जो वहां पे खेल रहे थे। भाई मुझे लगता है एक टाइम पे कोहली और धोनी के लिए भी ऑब्वियस होगा कि आने ही वाला है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। एंड उसको छोड़ के ऑलमोस्ट बाकी सब खेल गए कभी ना कभी। कि हाउ फनी दिस इज, कि मतलब लाइफ हैज इट्स वेज की पता ही नहीं चलता भाई, आप एक्सपेक्ट कुछ कर रहे हो कुछ और ही हो रहा है एकदम। किसने एक्सपेक्ट किया होगा कि बाकी लोग आपसे पहले खेल जाएंगे? बहुत बहुत सैड होता है। 2016 में हम लोग आते हैं और वहाँ पे अगेन आईपीएल में कुछ खास परफॉर्मेंस रहती नहीं है, सिर्फ एक मैच खेलने को मिलता है मुंबई इंडियंस की तरफ से। जब वो सीजन खत्म होता है तब इन दोनों पार्टीज की, उन्मुख चंद और मुंबई इंडियंस की आपस में ऐसी बात हुई थी कि आपको रिटेन करा जाएगा। बट उन्मुख चंद के दिमाग में एक चीज़ थी कि भाई यहाँ पे इतने सारे सुपरस्टार्स हैं, ऐसा भी नहीं है कि ये टीम बहुत गंदा कर रही हो कि अल्टीमेटली चांस आना ही आना है। 1 साल पहले लोग आईपीएल जीते हैं, आई डोंट थिंक इन्हें मेरी ज़रूरत है एक्चुअली में। एंड सो इस टीम के अंदर मुझे चांसेस मिलना बहुत डिफिकल्ट है। सो आई शुड गो टू अ टीम जहाँ पे चाहे मुझे बेस प्राइस पे लिया जाए, चाहे पैसे का इट डज नॉट मैटर कितना पैसा आएगा, बट मुझे चांसेस मिलने स्टार्ट हो भाई रेगुलरली, तभी मैं आगे पनप पाऊंगा। एंड इस रीजन से वो एक आईपीएल टीम से बात भी करते हैं। नाम नहीं लिया उनने कि कौन सी आईपीएल टीम थी वो, एग्जैक्टली रूल्स के अगेंस्ट होता ना। हाँ करेक्ट। तो उन्होंने उनसे बात करी थी एक आईपीएल टीम से, एंड उस आईपीएल टीम जिससे भी बात हो रही थी उनने उन्मुख चंद से ऐसा कह दिया था, आप मुंबई से रिलीज हो, हम आपको पैडल उठा देंगे, ऑक्शन में आप हमारे यहाँ आओगे। मुंबई से रिलीज होते हैं, ऑक्शन आता है, ऑक्शन में कोई पैडल उठाता ही नहीं है, ही गोज अनसोल्ड। ये तो भाई मतलब अलग ही लेवल का बिट्रेल हो गया। 2016 में कुछ ज्यादा ही गंदा बिट्रेल हो गया। मतलब मुंबई छोड़ के एक यंगस्टर आया जहां पे रिटेन होने की बात हो रही थी, अल्टीमेटली ऑक्शन में आता है एंड ही गोज अनसोल्ड। कितना बड़ा धक्का लगा होगा उनको, बट ये इकलौता धक्का नहीं आने वाला था उस साल में। इसके बाद की बात करते हैं, इसी टाइम के दौरान उन्हें दिल्ली की वनडे स्क्वाड से भी ड्रॉप कर दिया जाता है। जो सिलेक्टर्स होते हैं वो उनसे कहते हैं कि वो उन्हें किसी और चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आगे और प्लान्स हैं उनके, बट अनफॉर्चुनेटली कोई सच प्लान था नहीं। मुझे यहाँ पे जनरली लगता है कि थोड़ी पैसिव पॉलिटिक्स हुई है। सेम मुझे ये भाई वनडे में उस टाइम पे परफॉर्म कर रहे थे वाइट बॉल फॉर्मेट में, रैंडमली उन्होंने अपने इंटरव्यूज में बोला है कि इट केम एज अ वेरी बिग शॉक टू मी। मुंबई में कोई T20 लीग वो खेल रहे थे उस टाइम पे लोकल, एंड उस टाइम पे उन्हें ये चीज न्यूज निकल के आती है कि भाई आपको हटा रहे हैं। पॉलिटिक्स होने का मतलब ऐसे भी कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, जो द फैक्ट कि आपको ड्रेसिंग रूम में सही तरीके से ट्रीट नहीं करा जा रहा, हाँ आपको सही तरीके से नहीं रखा जा रहा, वही पॉलिटिक्स ही है कि आदमी पीठ पीछे आपको बुरा चाह रहा है, अगेंस्ट कंस्पायर कर रहे हैं। समथिंग एज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एज दैट इज आल्सो पॉलिटिक्स इन क्रिकेट। तो आई थिंक डेफिनेटली एट सम लेवल, चाहे वो कभी एक्सेप्ट ना करें, बट आई थिंक पॉलिटिक्स का शिकार वो हुए फॉर सम रीजन। एंड
इसके पीछे का रीजन जिन लोगों ने करा है उनके साथ ऐसा शायद उनके लिए सही होगा, शायद उनका पर्सपेक्टिव कभी सुनने को मिलेगा, तो हमें एक नई साइड ऑफ द स्टोरी सुनने को मिलेगी। बट अभी जो चीज़ें अवेलेबल हैं और जैसा लगता है देखने में, डॉट्स कनेक्ट करने में, तो काफ़ी एक वो अनफॉर्चुनेट चीज़ तो लगते हुए दिखी है, क्योंकि 2016 में भी उनकी उम्र क्या है, 23-24 साल की। करियर शुरू करता है बंदा अभी तो यार। तो उस एज में अगर ये सब हो रहा है, इट्स प्रीटी वियर्ड टू सी। या मतलब हो सकता है कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स हो अलग लेवल की, बट उन्मुख चंद के जब बिना दिल्ली खेल रही थी तो भी उनका सीजन कुछ खास स्टार्ट होता नहीं है। पहले 3 मैचेस वो हार जाती है, एंड सो उन्मुख चंद को फाइनली वापस बुलाया जाता है टीम के अंदर। उन्हें 2 मैचेस खेलने का मौका मिलता है, एक में वो 75 बनाते हैं, एक में 80 बनाते हैं, दोनों मैचेस में मैन ऑफ द मैच ले जाते हैं। बट क्योंकि उनने दिल्ली की तरफ से सिर्फ 2 मैचेस खेले थे, एंड सो नेचुरली बहुत ज़्यादा गेम टाइम मिला ही नहीं उन्हें, इसके चलते उन्हें इंडिया ए से ड्रॉप कर दिया जाता है। कितना वियर्ड है भाई। मतलब कुछ हफ्ते पहले तक एक आदमी आईपीएल में था, दिल्ली की स्क्वाड में था, इंडिया ए की तरफ से खेल रहा था, कैप्टन था। कुछ टाइम के बाद, कुछ हफ्ते बाद वो तीनों जगह से गायब है। विद इन अ फ्यू डेज या सब गया ये, विद इन अ फ्यू डेज। मतलब वो खुद ऐसा कहते हैं इंटरव्यूज में कि इट वाज लाइक कि भाई किसी ने कपड़े फाड़ दिए हो मेरे, वैसा टाइप की सिचुएशन हो गई थी। क्रिकेट ही नहीं बची खेलने के लिए। मतलब भाई दिस इज सो वियर्ड। इंडिया की तरफ से अच्छा भी कर रहा है आदमी, वाइड बॉल में प्रॉब्लम नहीं है, चलो आईपीएल का मेरे को समझ में आता है, ऑल्दो उसमें भी इतना बड़ा धोखा हुआ है। अगर एक्चुअली में ये चीज ट्रू है कि उनसे बोला गया था आप जाओ और मैं पैडल उठा दूंगा, और नहीं उठाया गया, तो बहुत ही बड़ा धोखा है भाई। बट ये पहली बार नहीं हो रहा है ऐसा, ये मैंने बहुत प्लेस। हाँ भाई, मुझे लगता है काफी लोगों के साथ ये होता होगा। बट उसके बाद दिल्ली से ड्रॉप होना फॉर वॉट एवर रीजन, एंड देन उसके चलते हुए एज अ कॉन्सिक्वेंस इंडिया से ड्रॉप होना, आदमी ये क्रिकेट ही नहीं बची भाई बिल्कुल भी। आपने जब सही टाइम था बैक करने का तब बिल्कुल बैक नहीं करा। हाँ, काइंड ऑफ ऐसा कह सकते। या काफी सैड चीज हो गई थी, एंड सो उसके बाद उनके लिए कम बैक करना बहुत डिफिकल्ट हो गया। अगले 2 साल तक, 2017, 3 साल, 17, 18 और 19, यहाँ पे उनके पास क्रिकेट खेलने को ही नहीं थी भाई। बीच बीच में कई बार ऐसा हुआ था कि उन्हें दिल्ली की स्क्वाड में ले लिया गया था, बट इफ यू रिमेंबर 2017 के अराउंड ही गौतम गंभीर भी रिटायर करे थे अल्टीमेटली, 17-18 के अराउंड ही। सो इस रीजन से लिया गया था कि चलो उन्मुख चंद थोड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर है तो इसको ले लेते हैं स्क्वाड में। अच्छा। खिलाया उन्हें नहीं गया अल्टीमेटली, नीतीश राणा कप्तान थे उस टाइम पे, खिलाया नहीं गया, बट स्क्वाड में ले लिया था बीच में। बट एक वही बात है कि वो कम बैक कर नहीं पा रहे थे। कम बैक करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी। अपेरेंटली अभिषेक नायर जो कि इस टाइम पे इंडिया के बैटिंग कोच है, उनके साथ काफी मेहनत करी थी उन्होंने अपनी बैटिंग के ऊपर। मतलब ही इज नोन टू वर्क विद अ लॉट ऑफ ग्रेट क्रिकेटर्स। या दिनेश कार्तिक उन्होंने रिसर्जेंस कराया, रोहित शर्मा का 2011 वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने रिसर्जेंस कराया। केकेआर इतने सारे प्लेयर्स की आप कहानी सुन लो बस। हाँ। तो इसीलिए उनको इंडिया में भी चांस दिया गया। उनके साथ अभिषेक नायर के साथ उन्होंने काम करा, मतलब शायद इससे बेटर आपके पास कोई चांस होता नहीं आने का, चीजें सही करने का। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों के लिए वो चीज भी काम नहीं करती है। उन्मुख चंद वाज वन ऑफ दोज गाइस। तो जितनी मेहनत करी उन्होंने, कुछ खास उनका फल मिला नहीं उन्हें। दिल्ली में वो कभी कम बैक नहीं कर पाते इसके बाद। सो फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि मेरे को यार किसी और स्टेट से खेलना है, एंड सो 2019 में वो DDCA से कौन सा सर्टिफिकेट होता है, NOC लेते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मतलब बेसिकली वो क्लियरेंस होता है कि आप किसी और स्टेट की तरफ से जाके खेल सकते हो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उससे। सो वो उत्तराखंड जाते हैं फाइनली, एंड वहां से खेलना स्टार्ट करते हैं। कौन सा साल है? 2019। 2016 जनवरी में मैं उत्तराखंड गया था। अच्छा। मतलब हमारे जो कोच से हमें लेके गए थे। हाँ। क्योंकि उस टाइम पे ये निकल के आया था कि अगले 1-2 सालों में उत्तराखंड को सर्टिफिकेशन मिलने वाला रणजी ट्रॉफी के लिए। तो आप पहली टीम के पार्ट बनने का ट्राई करो अभी से वहाँ पे, मतलब जाओ कोचेस के साथ अपना ट्रायल्स वायल्स देते रहो एंड मीट द राइट पीपल। तो वहाँ पे मैं गया था उस टाइम पे। अच्छा, मतलब याद है तुम्हें जब मैं गया था उत्तराखंड? नहीं, ये तो पता है उत्तराखंड गए थे। वो अच्छी चीज ये है कि अच्छा उसका सर्टिफिकेशन मिल गया था उन्हें। हाँ। एंड उसके बाद 18-19 का जो सीजन था अपेरेंटली वो काफी अच्छा भी गया था उत्तराखंड के लिए। दैट इज वाई फिर उन्मुख चंद ने डिसाइड करा अच्छा मैं उत्तराखंड के लिए खेलूंगा। 1-2 साल के अंदर ही मिल गया था सर्टिफिकेशन। हाँ राइट। तो उसके बाद उन्मुख चंद ने इसलिए डिसाइड करा कि अच्छा टीम अच्छा भी कर रही है, यहाँ पे जाके मेरा जेन्युइन चांस है। वहां जाते हैं वो, बट वहां पे भी उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ पाती। 7 मैचेस में वो सिर्फ 195 रन बनाते हैं। एंड पहले सीजन के बाद ही उनपे सवाल उठने लग गए थे कि पहली बात तो इतना बैक क्यों करना है, क्या पोटेंशियल एक्चुअली में है भी कि आप उसे बैक करो, बताओ। एंड सेकेंडली कि इनकी पोजीशन क्यों है टीम में भाई। फिर पोटेंशियल पे क्वेश्चंस हैं, टेक्निक पे क्वेश्चन है, कैलिबर पे क्वेश्चन है, तो क्यों रखना है टीम के अंदर। मतलब एक बंदा जो कि
अगला विराट कोहली बनने वाला है, या डेस्टिन्ड है 2012-13 में इंडिया के लिए डेब्यू करने के लिए। अब उसके पोटेंशियल पे क्वेश्चन हो रहा है एंड क्या हम लोग रियली जज भी कर सकते हैं, बिकॉज पिछले 2-3 साल से उन्हें खेलने को मिल नहीं रहा टॉप लेवल पे। तो आती पहले सीजन में वो कमबैक कर दे, इसके लाइकलीहुड काफी कम है। हाँ, अब इन ऑल फेयरनेस ये भी बात है कि जब ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं किसी करियर में तो यूजुअली उसको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देनी ही पड़ती है। वो एक अनफेयर स्टैंडर्ड है, लेकिन इंडिया में वो करना ही पड़ेगा। हम कितने लोगों के लिए कहते हैं, हम संजू सैमसन के लिए, इंडिया के लिए कहते हैं जब वो इंडिया में खेल रहे होते हैं कि यार आपको अनरियल परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, बिकॉज ऋषभ पंत की बैकिंग अभी दिख रही है मैनेजमेंट के पास। तो उस लेवल पे तो ये बहुत ज्यादा होता है भाई। मतलब आई नो इट इज नॉट फेयर कि आपको इतने टाइम से चांस नहीं मिला, पॉलिटिक्स भी हुई शायद, लेकिन जो लोग हैं ना वो आप ये सब नहीं देखेंगे, वो देखेंगे आपका फॉर्म अभी कैसा है और उसी पे कमेंट करते हैं लोग। तो बहुत सैड रियलिटी है एज अ क्रिकेटर, बट ये मतलब यही हार्श ट्रूथ है हमारी कंट्री में। एज अ क्रिकेटर आपको बनना है तो कंट्री के लिए खेलना है तो। एंड सो 2019 के बाद एज वी नो लॉकडाउन आता है, इसके बाद वो इंडिया में कभी क्रिकेट नहीं खेलते। एंड यहाँ से हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे। क्या उनका डिसीजन था फाइनली, एंड उस डिसीजन के बाद उनकी लाइफ कैसी चल रही है आज तक, क्या बीच बीच में कंट्रोवर्सी हुई है, उसको डिस्कस करते हैं। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।